नमस्कार भाइयों। एक भाई जी हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं और भाई जी अपने कमेंट में कह रहे हैं कि भाई मैं 10 साल से गलत काम कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? उम्र 26 साल है, कितना टाइम लगेगा? मतलब भाई जी 10 साल से ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? अपना उम्र बतलाते हुए कह रहे हैं कि उम्र 26 साल है और पूछ रहे हैं कि कितना समय लगेगा हमको ठीक होने में। तो इसका उत्तर है कि हाँ, आप ठीक हो सकते हो। इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप ठीक हो सकते हो, 100% आप ठीक हो जाओगे। इस बात की मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन आप कब तक ठीक होगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने यहाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है कि आपके शरीर की क्षति कितना हुई है, आपके पेट की अग्नि कैसी है और आपका मानसिक स्थिति कैसा है। इसके बारे में आपने कुछ भी यहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तो आप कब तक ठीक हो जाओगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके शरीर की क्षति कितनी हुई है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके पेट की जठराग्नि कैसी है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। यदि आपकी मानसिक स्थिति बहुत गड़बड़ है, आपकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है, तो आपको ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है। यदि आपके पेट की जठराग्नि बहुत खराब है, आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से खराब हो गया है, तब भी आपको ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है। यदि आपके शरीर की बहुत ज़्यादा क्षति हो गया, आपका पूरा शरीर का क्षय हो गया, आपके शरीर के बल का क्षय हो गया है, आपका चेहरा पूरा कुरूप हो गया, आप पूरी तरह से मतलब ध्वस्त हो चुके हो, तब भी आपको ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है। तो आप कब तक ठीक होगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पेट की जठराग्नि कैसी है, आपका मानसिक स्थिति कैसी है और आपका शरीर का क्षति कितना ज़्यादा हुआ है। तो आप ये ना पूछिए कि आप कब तक ठीक होगे, आप बस अपना कर्म सही कीजिए। आप कर्म सही कीजिए, आप ठीक हो जाओगे, इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूँ। लेकिन आप ये पूछोगे मैं कब तक ठीक हो जाऊँगा, तो ये बात थोड़ा, इसका उत्तर देना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि आपने अगर आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताए होते तो मैं इस बात को मैं कह सकता था कि आप कब तक ठीक हो जाओगे, है ना? तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आप अपना रहन-सहन सही कीजिए, अपना खान-पान सही कीजिए, आप ठीक हो जाओगे। तो आप चिंता ना कीजिए, आप अपना आदत सुधारिए, जो भी आपके जीवन में गलत आदतें हैं उनको आप छोड़िए, आप धैर्यपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, पूरी ईमानदारी से आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आपके शरीर की जो भी क्षति हुई है, उसका रिकवरी हो जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन करने से। देखिए मेरे भाइयों, जिस गलती से आप बीमार हुए हो ना, उस गलती को आप लोग छोड़ो। कब तक ठीक होऊँगा, किस तरह से ठीक होऊँगा, कितना जल्दी ठीक होऊँगा, ये सब प्रश्न करने से अच्छा है कि आप कर्म कीजिए। आप कर्म कीजिए मेरे भाइयों, आप लोग कर्म कीजिए, आप ठीक हो जाओगे। आप लोग ज़्यादा चिंता ना कीजिए, आप लोग ज़्यादा विचार ना कीजिए, आप लोग ज़्यादा नेगेटिव ना बनिए, आप लोग ज़्यादा जो है कि सोच विचार में ना डूबिए, आप लोग कर्म सही कीजिए। यदि आप लोग अपना कर्म सही करते हो ना, तो आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आपका कर्म ही आपको ठीक होने से जो है कि रोक रहा है, आपका जो कर्म बिगड़ा है ना, वही आपको ठीक होने से रोक रहा है। तो आप अपना कर्म सही करो। जब आप अपना कर्म सही कर लोगे ना, तो आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाइयों। आपके शरीर में जो भी बीमारियां आई हैं, आपके शरीर में जो भी समस्याएं आई हैं, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। देखिए आपके शरीर में कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं आई हैं, आपके शरीर में छोटे छोटे ही समस्याएं आए हैं, लेकिन ये जिद्दी हैं। ये किसी जांच में नहीं आ रहे हैं, कोई डॉक्टर इसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, कोई जो है कि लाइव इसको नहीं पकड़ पा रहे। तो समझिए ना, आप समझिए कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं, कोई बहुत बड़ी व्याधि नहीं है, ये छोटे छोटे ही समस्या है, पर जिद्दी हैं। डॉक्टर इसको हल्के में लेते हैं। डॉक्टर कहते ये भी कोई बीमारी है क्या, ये भी कोई समस्या है क्या, इसको लेकर के आप क्यों परेशान हो, है ना? तो डॉक्टर इसको हल्के में लेते हैं। ये सच में है हल्की ही, ये कोई बहुत बड़ी व्याधि नहीं है। आप इसको बड़ा बना करके देख रहे हो और आपके शरीर की जो एनर्जी कम हो गई है ना, उसके कारण ये बड़ा लग रहा है। जो आपके शरीर की क्षमता कम हो गई है, जो आपकी सहन शक्ति नष्ट हो गई है, उसके कारण ये छोटी छोटी समस्याएं बड़ी नजर आ रही हैं। तो मेरे भाई, आप अपनी सहन शक्ति बढ़ा लीजिए, आप अपने शरीर की क्षमता बढ़ा लीजिए। ये जो समस्याएं आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, ये छोटे हो जाएंगे और धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से प्रभावित होकर के, इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप लोग धैर्यपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।